हिंदी बैकग्राउंड हमेशा कमज़ोर और पिछड़ा रहा है और हिंदी मीडियम के लिए एक लैंग्वेज का इश्यू बहुत बड़ा है क्योंकि जो पढ़ते हैं एक लंबा होता है और ये गूगल ट्रांसलेट होता है तो ये उनके लिए समस्या है। जो गूगल ट्रांसलेट करके दिया रहता है। जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी या बैंकिंग जैसे जो लेवल होता है उसके लेवल पे आते हैं तो इतना ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इधर हिंदी मीडियम वालों के लिए सिलेबस इतना बड़ा होता है कि जीएस ही कवर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ वो क्वालिफाइंग नेचर वाले सीसेट को समय नहीं दे पाते हैं। आईटी वगैरह के स्टूडेंट जो मतलब होते हैं, अगर ये लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी आसान हो, उतने नॉर्मली क्वेश्चन हो जो हम भी कर सके वो भी कर सके। ऐसा ना हो कि उसको देखने के बाद हमें ही चक्कर आने लगे वही निकल जाए क्वालिफाई करके, तो वो भी तो एक दिक्कत है। सर इसमें वही बात है जो सिलेबस में दिया गया उसी हिसाब से देना चाहिए और जो मतलब कंप्रीहेंशन देते हैं उसमें जो ट्रांसलेशन उसको सही किया जाए थोड़ा, मतलब जो गूगल ट्रांसलेट ना किया जाए। अच्छा, ट्रांसलेशन जो है जी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, समझने में दिक्कत हो जाती है। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कुछ कम किए जाने चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। और थोड़ा उसका लैंग्वेज जो है उसको देखना चाहिए, कितना हार्ड लैंग्वेज ना हो कि लड़का पढ़ता पढ़ता उसी में सो जाए। महात्मा गांधी का भी विचार था कि पूरे देश को हिंदी है जो पूरे एक सूत्र में पिरो सकती है, लेकिन लगातार जो सरकारें आई उन्होंने इस सिस्टम को दरकिनार किया और जो गांधी का सपना था कि हिंदी भाषी देश होगा उसको भी नकारा। और उसके साथ ही जो रहने वाले लोग थे यहाँ, मतलब हिंदी पट्टी के विशेषकर यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा है जी, ये आपका मध्य प्रदेश है जी, तो यहाँ के लोगों को भी यूपीएससी से दरकिनार मतलब नकारने की कोशिश ही है, कह सकते हैं इसको। ये मेरे हाथ में इस समय द हिंदू का जो संपादकीय आता है उसका हिंदी ट्रांसलेशन है और उसका संकलन है। ये अब ये हिंदी संकलन किस लिए है? वो इसलिए क्योंकि हम इस समय खड़े हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर दिल्ली का यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं और जो हिंदी के माध्यम से भाषा जिन्होंने हिंदी चुनी है उनके लिए हब है, क्योंकि यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं और इस तरीके की दिखाइए, मैं कैमरा पर सकता हूँ, दुकानें दिखाएं, इस तरीके की रेडियां पटरियां और उन सब पे आपको दिखेगा बहुत सारा स्टडी मटेरियल उनके लिए जो करना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा, मगर माध्यम है हिंदी। मगर आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अभी प्री भी होने वाले हैं आने वाले समय में। सी सेट का एक बड़ा मुद्दा है। 2011 से शुरू हुई जो चर्चा है उसमें 2014 में कुछ बदलाव आते हैं, मगर आज भी कुछ एस्पिरेंट्स का कहना यह है कि जो सी सेट है ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाता है हिंदी के एस्पिरेंट्स के लिए, जो हिंदी के माध्यम से और या फिर आते हैं रूरल बैकग्राउंड से और बनना चाहते हैं आईएएस, आईपीएस, मतलब सिविल सेवा जो होती है उनमें जाना चाहते हैं। तो यही समझने के लिए आज हम निकले हैं। और जिस तरह से बड़े करीने से सारी ये किताबें, ये सारी अखबार लगे हुए हैं, उतनी ही करीने से कोशिश करेंगे कि समझें कि इतने लंबे से समय से चली आ रही जो ये बहस है इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कुछ बदलाव सही में आया है या अभी ऐसा कुछ नहीं है। आइए चलते हैं मुखर्जी नगर में और सुनते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ विभास सैनी। कहाँ से सर? मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। मोतिहारी से। और आप? निखिल यादव। और आप कहाँ? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रभु सबसे पहले तो ये सी सेट बताएं कि सी सेट है क्या। मतलब मान लीजिए सामने देख रहा है व्यक्ति, उसको बिल्कुल भी अंदाजा है ये नहीं कि क्या है सी सेट, उसके लिए एकदम सुलभ संज्ञान के लिए क्या है सी सेट? सी सेट ये है कि मतलब मेन टाइम पे आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसके लिए था। तो अभी क्या हुआ, पहले ये था कि सी सेट में मैथ कम थे, अभी कंप्रीहेंशन ज़्यादा था, इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्रीहेंशन। भाई साहब आगे बढ़ गए, शुरुआत से शुरू करते हैं। सी सेट है क्या? प्री का पार्ट है, मेंस का पार्ट है ना? तो एकदम शुरुआत से तफसील से। हाँ, प्री का पार्ट है, मैं ये रहता है सी सेट का आता है और इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा। 80 क्वेश्चन में से मतलब कुछ इंग्लिश के कंप्रीहेंशन टाइप के दिए रहते हैं, कुछ रहते हैं मैथ्स के पार्ट रहते हैं। तो पहले मैथ कम था। अच्छा। अभी क्या हुआ है कि मैथ मतलब ज़्यादा कर दिया, 28 क्वेश्चन के लगभग में मैथ आता है। अच्छा। और इसके वजह से जो ये हिंदी मीडियम में जैसे कुछ मीनिंग होती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, वो चेंज हो जाता है कंप्रीहेंशन में। अच्छा। तो ये दिक्कत आ जाता है। दूसरा ये रहता है कि जो मतलब आर्ट्स वाले रहते हैं या ह्यूमैनिटीज़ वाले लड़के रहते हैं, उनका ये तो यूपीएससी बना ही था कि ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादा लड़के करेंगे, पर अभी क्या हो रहा है इंजीनियरिंग के ज़्यादा लड़के आ रहे हैं। तो इसके वजह से वो मैथ
आ जा रहा है तो वो निकल जा रहे हैं, पर जो ह्यूमैनिटीज वाले लड़के रह रहे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, उनका इसमें नहीं एक चीज समझना चाहूंगा, मगर इनके साथ तो ये चीज कर दी गई थी ना कि सीसेट अब केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाई करना है। पहले तो मेरिट भी जोड़ा जाता था, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है ना। मगर अब क्योंकि ये केवल और केवल 33% 66 नंबर लाने होते हैं 200 में, है ना, 67, हाँ 67, तो उतने नंबर लेके आने होते हैं। मगर आरोप पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, और ये बेसिकली बस इसलिए है कि नॉकआउट, मतलब आप बाहर इससे हो जाए उसके लिए होता है, ऐसा है कुछ? हाँ ऐसा तो है, टॉप टप तो हो गया। टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो इंजीनियरिंग टाइप में जैसे हैं, जो ह्यूमैनिटी से हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। कैसे, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मतलब जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उन जैसे जो बीटेक कर आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा मैथ्स वो है, ईजी है, मतलब 12th में भी वहीं रहा, ग्रेजुएशन में भी वहीं रहा। बट जो ह्यूमैनिटी से हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी है, फिर जो मैथ का पोर्शन है उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो ये है, तो थोड़ा इससे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी, मतलब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड की, ह्यूमैनिटीज़ वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो इसमें अगर हम समझ के चलें तो एक तो लैंग्वेज वाला हो गया, दूसरा हो गया ह्यूमैनिटीज़, और इसका क्या बोलते हैं आपका टेक्निकल बैकग्राउंड वाला, तीसरा इसमें एक और पक्ष आता है कि जो अर्बन सेटिंग के बच्चे हैं और जो रूरल सेटिंग के बच्चे हैं, मतलब जो गांव के परिवेश से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कई बार दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत होती है, क्या कुछ होता है ऐसा? अर्बन में तो कोई मतलब इशू नहीं है कि उनके पास फैसिलिटी है, सोर्स भी है, सब कुछ है, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है अच्छे से। जो रूरल में होते हैं मतलब उनको ये दिक्कत हो जाती है कि सोर्स, सबसे पहले लैक ऑफ सोर्स हो जाती है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो दिक्कतें होती है। और फिर उसमें होते हैं कि उन लोगों की बैकग्राउंड से हिंदी, मोस्टली हिंदी मीडियम ही रहते हैं, तो उनको ये दिक्कत आती है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं रहे। हाँ जी, ओके। अच्छा, इसमें बस एक और चीज़ सबसे आखिर में वो ये समझने के लिए, क्या कोई स्टडी मटेरियल का भी क्या कुछ कोई हिस्सा है कि भाई हिंदी वालों का स्टडी मटेरियल उतना नहीं है, इंग्लिश वालों का ज़्यादा है, ऐसा भी कुछ होता है? कम है, हिंदी का थोड़ा। किस चीज़ में कम होता है? जैसे अब मतलब हर ही सब्जेक्ट में ही है कि हिंदी में मतलब आपको जैसे कोई ऑप्शनल आपको लेना है, ऑप्शनल, जैसे ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल हो गया मतलब एक वैसा सब्जेक्ट जिसमें आपको डेप्थ में पूरा पढ़ना पड़ेगा, कि मतलब उसका बैकग्राउंड आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए अच्छा से, वो 500 नंबर का यूपीएससी में होता है ऑप्शनल। ठीक है। तो ऑप्शनल में ये हो जाता है, जैसे मेरा ऑप्शनल है ये हिस्ट्री हो गया समझ लिए, तो हिस्ट्री का क्या होता है कि मतलब मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिल जाता है। पर अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का बात करते हैं तो उसका हिंदी में आपको अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, कोई टीचर नहीं है, कोचिंग उतने नहीं आप करवाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हो गया तो ये सब नहीं होता है, साइकोलॉजी हो गया ये सब नहीं करवाते। साइकोलॉजी का हिंदी में कुछ नहीं मिलता है? मिलता नहीं है, बहुत मतलब रेयर, बहुत रेयर मिलता है, रेयर। अच्छा, बहुत रेयर हो जाता है। अच्छा, और अभी सीसेट की मांग तो बहुत लंबे समय से उठ रही है, मुखर्जी नगर का क्या आलम है? क्योंकि बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए 2014 में यहाँ पर, अभी क्या आलम है? अभी भी बात होती है इसके बारे में? हाँ, अभी भी तो है, पार्लियामेंट में भी तो आवाज़ उठी है इसके लिए लेकर। हाँ जी, बिल्कुल। बजट सेशन में ब्रजलाल जो सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में उठाया है हटा देने के लिए। हाँ, मतलब इसमें बदलाव है, हटाने के लिए कहा गया है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही गई है, इंक्लूसिविटी की बात कही गई है। ओके, तो मुखर्जी नगर में है बातचीत अभी? हाँ, इसकी तो होती रहती है। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, यहाँ पे एक क्या नाम, बत्रा नाम है? बत्रा सिनेमा, सिनेमा चलता है अभी भी? नहीं, वो बंद हो चुका है। तो बत्रा सिनेमास करके कोई जगह है, करके क्या जगह है, पहले भी आए हैं आप लोग को दिखाया है, तो बत्रा सिनेमास चलेंगे, वहाँ पे चाय के थड़े बहुत होते हैं, और एस्पिरेंट्स अगर आपने देखा हो, उसकी शूट भी वहीं हुआ है ना, उसका शूट भी, हाँ, तो उसका शूट भी वहीं हुआ है जहाँ पर वो कहते हैं ना कि हिंदी वालों का रेट वैसे ही कम है, तो टाइम क्यों वेस्ट करें। अगर आपने एस्पिरेंट्स देखी है, स्पॉइलर नहीं है, केवल बता रहा हूँ, वो चीज़ वहीं पे शूट हुई है, तो थोड़ा सा अभी हम भी शूट करेंगे, समझेंगे क्या स्थिति है सीसेट को लेकर हिंदी और अंग्रेजी वाले बच्चों के बीच में। क्या नाम भैया का? अरविंद कुमार। अरविंद जी कहाँ से हैं? मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। सीतापुर से। अरविंद जी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी। सीसेट जो है मुद्दा, अभी तो मुद्दा कहें एग्ज़ाम कहें, आप ही बताएं क्या है, मुद्दा है या एग्ज़ाम है? देखिए, एग्ज़ाम तो है ही, जो यूपीएससी कराता है तो एग्ज़ाम है, लेकिन ये मुद्दा भी है, और हम लोग को लैंग्वेज को लेके या जो नई नई मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी का जो नया नया चीज़ें पूछा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मात खाते हैं हिंदी भाषी लोग। अच्छा, अभी राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा, अभी जब ये बात निकली तो इसके साथ एक तर्क चलता है कि भाई अब केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है ना, केवल क्वालिफाई करना है आपको, 67 नंबर लेकर आने हैं। मगर फिर उसमें ये भी चीज़ निकल कर आती है कि अब इसे एलिमिनेशन राउंड की तरह कर दिया गया है, जिनके GS1 में अच्छे नंबर आ जाते हैं वो सीसेट में रह जाते हैं, ऐसा है? जी हाँ, निश्चित तौर पे ऐसा है, और तमाम जो है छात्र हम लोग के जो सीनियर हैं, अभी एग्ज़ाम दिए हैं पिछली बार का, नहीं क्वालिफाई कर पाए, और वो लोग भी मेरिटियस स्टूडेंट थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर रहता है उन लोगों के सामने। अच्छा, हाँ,
मगर लैंग्वेज बैरियर के साथ ये है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है लैंग्वेज वाला वो तो हटा दिया गया है, मतलब उस तरीके से अब वो मेरिट का पार्ट नहीं है ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों में करना चाहिए, या तो ऑप्शनल कर दें कि हिंदी वाले हिंदी माध्यम से ही जाएं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी माध्यम से ही जाएं। तो मुझे लगता है कि सरकारों का इसमें योगदान रहा, उन्होंने अपने हिसाब से जो है एस्पिरेंट को लेना चाहा। या ये बात थोड़ी विस्तार से बताएं, बात क्या क्या मानी है इस बात का, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूँ, तो महात्मा गांधी का भी विचार था कि पूरे देश को हिंदी है जो पूरे एक सूत्र में पिरो सकती है। लेकिन लगातार जो सरकारें आई उन्होंने इस सिस्टम को दरकिनार किया, और जो गांधी का सपना था कि हिंदी भाषी देश होगा उसको भी नकारा। और उसके साथ ही जो रहने वाले लोग थे यहाँ, मतलब हिंदी पट्टी के, विशेषकर यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा है जी, ये आपका मध्य प्रदेश है जी, तो यहाँ के लोगों को भी यूपीएससी से दरकिनार मतलब नकारने की कोशिश ही है, कह सकते हैं इसको, सीसेट की वजह से, सीसाइट की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, ये दोनों मुद्दे हैं। अच्छा, तो अब इसमें अगर हम बदलाव की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल है मगर समझने के लिहाज से, कि सीसेट में बदलाव होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदल सकती हैं? देखिए, बदलने के लिए तो मतलब यही है कि एक आमूलचूल परिवर्तन संभव तो नहीं है, लेकिन होना वही चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही पीछे चले जाते हैं। जब लैंग्वेज की बात होती है या इनका जो टर्म्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं वो हम लोग के लोकल स्कूल में तो नहीं पढ़ाए जाते। जैसे कि एक आप कुछ बताएं, क्या चीज़ है? जैसे का लैंग्वेज मेन मुद्दा है, साइंस का भी है, अभी जिस हिसाब से मैथमेटिक्स वगैरह ज़्यादा एडवांस पूछी जा रही है। अच्छा, पहले तो 10th तक के लिए था ना इसमें? हाँ, 10th लेवल था ही, लेकिन अभी भी करीब ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 11th-12th का स्टूडेंट है जो ह्यूमैनिटीज़ लेके आया, यूपीएससी के सपने को लेके आया, उसने जीने की कोशिश की, वो यहाँ आने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब एस्पिरेंट होते हैं तो मात खा जाते हैं। अच्छा, अब इसमें बस एक छोटी सी चीज़ अरविंद, डेविल्स एडवोकेट के तौर पे मैं ना ये बात रख रहा हूँ, वो ये है कि इस एग्ज़ाम के साथ और इस पूरी व्यवस्था के साथ यूपीएससी वाली, ये तर्क आता है कि केवल और केवल जो नॉलेज है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, उसके अलावा रीजनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के अधिकारी के लिए। अगर वो रीजनिंग ज़रूरी है तो सीसेट का जो एग्ज़ाम है, सीसेट का जो पेपर है जैसे लिखते हैं, वो उसी चीज़ का टेस्ट करता है। तो अगर उस लॉजिक से जाएं तो क्या आपको लगता है सही कि हाँ सीसेट सही है, होना भी चाहिए, और जिस मूल उसमें अवस्था में ये है अभी उसी में रहना चाहिए? देखिए, प्रश्न वो रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का नहीं है, क्योंकि तार्किकता तो प्रशासन चलाने में बहुत ज़रूरी है जी, होना भी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज अगर आसान कर देंगे तो सबके लिए बेहतर हो जाएगा। और ये किया जाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सरकार के लिए भी नहीं है, और जो यूपीएससी आयोग है उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा अगर ऐसा कर दिया जाए। ये आपने ह्यूमैनिटीज़ वाली बात कही, क्योंकि तर्क आता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, खासकर इंजीनियरिंग वाले, उनके लिए बहुत इजी होता है उन चीज़ों को क्रैक करना या फिर उन सवालों के जवाब देना। जी हाँ, उनके लिए आसान होता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनके लिए नहीं होता। इसके अलावा स्कोरिंग पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे हम लोग के पास उतना मटेरियल उस हिसाब से अवेलेबल नहीं हो पाता है। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लगातार लोग कोशिश करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस बात के लिए उठाते हैं कि उनके पास है, लेकिन उतना बेहतरीन एकेडमिक जो आप कह सकते हैं कि कोर्स वर्क है वो हम लोग के पास नहीं है अभी अवेलेबल। हिंदी वालों के पास नहीं, हिंदी वालों के पास नहीं। देखा अभी हमने एस्पिरेंट में किस तरह से हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो 700 शब्द अंग्रेजी के एक दिन में याद करने की बात उसमें भी दिखाई गई। हाँ, ऐसा समस्या है, सार्वभौमिक समस्या है यूपीएससी को लेके, तो रहता है ये। हाँ, रहता है। कितना लफ्ज एक दिन में याद करते हैं आप अंग्रेजी का? फिर मैं तो अभी नहीं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की प्रैक्टिस है, उसी से जो भी। कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों। अच्छा, अंग्रेजी वाले। हाँ, तो यही मुद्दा है। और मैंने जो शुरुआत में पूछा था कि इस सवाल के तौर पर कि क्या केवल एक एग्ज़ाम है, क्या केवल एक पेपर है, एक पर्चा है जो लिखना है, या फिर एक मुद्दा भी है, तो जो पूरी बातचीत के बाद मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि शुरुआत तो एग्ज़ाम के तौर पर हुई थी मगर मुद्दा बनता जा रहा है। इसी में थोड़ा सा और विस्तार करेंगे अपनी समझ में, और समझेंगे ऐसे और लोगों से करेंगे बात। अभी तो वही सीसेट की जो चर्चा है, शाम ढलने लगी है मुखर्जी नगर में, और हम जैसा सब जानते हैं कि यूपीएससी और बाकी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं सब निकलते हैं शाम ही को। पूरे दिन अपना कोचिंग भी होता है, उसके बाद लाइब्रेरी भी होता है, तो चाय चल रही थी थोड़ा सा सीसेट बीसी के बीच में, समझेंगे, उधर शुरू करेंगे। भाई साहब नाम बताएं। विकास वर्मा। विकास वर्मा जी। सीसेट के बारे में है, क्या स्थिति है सीसेट की? सीसेट मतलब बहुत सही नहीं है जब से आया है। क्या, कैसे बताएं?
सर इसमें जो मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं इसमें आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। बहुत प्रॉब्लम होती है। जी जी। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, एक बात थोड़ा सा हमारा वो है क्या, ऐसे अगर आप बैठेंगे तो हमारे लिए बड़ा ऐसे, अब मान लीजिए आपने कुछ बोला, वो अगर हम खड़े होकर सेमी सर्कल बना ले तो बेहतर हो जाएगा, क्या कर पाएंगे इतना, है ना दीदी? थोड़ा सा है ना, यहाँ यहीं करे लेते हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, थोड़ा सा बस खड़े हो जाए। बहुत बढ़िया, आ जाइए आ जाइए। वाह 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 वाह, भाई साहब सफलता की सीढ़ी पर पहले ही खड़े हुए हैं। दीदी ने कहा हम भी चढ़ जाएं। नहीं बहुत अच्छा, ठीक है रजी सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहे थे सर? जोर से बोलिए। सर इसमें जो मैथ के बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कैसे? सर उनको जैसे बेसिक उनका मजबूत नहीं रहता, जो मतलब कॉलेज लेवल, मतलब ये जैसे, हाँ बताओ, आराम से, टेक योर टाइम। हाँ सर वो लोग जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं, उतना उन लोगों के पास वो मतलब नॉलेज भी नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ उनको आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कभी ऐसा भी लगता है कि खुद को प्रकट करने में भी, खुद की जो बात है वो बताने में भी दिक्कत हो जाती है, और खासकर क्योंकि अंग्रेजी की बात है ना, वहाँ पर अंग्रेजी जो भाषा उसको लेकर भी दिक्कत होती है? जी वो भी होते हैं जिनको पहले से वो लोग वहाँ स्कूल में वो सब होता नहीं जो मतलब एक लेवल पर होना चाहिए थे। नहीं, उसका जो ट्रांसलेशन है वो गड़बड़ करता है थोड़ा। बताएं सर क्या? जैसे जो मतलब कंप्रहेंशन रहता है उसका ट्रांसलेशन जो हिंदी मीडियम वाले करते हैं तो उसका थोड़ा अंतर दिखता है। अच्छा, तो इसलिए इसमें थोड़ा रीजनिंग का स्कोप ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा किस चीज़ का स्कोप? रीजनिंग का अच्छा। इसी साइड में कंप्रहेंशन थोड़ा कम हो जाए और रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीजनिंग, मगर रीजनिंग को लेकर भाई साहब अलग तर्क आता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके लिए रीजनिंग ज़्यादा आसान हो जाती है। जी दीदी। एग्ज़ाम तो खैर फिलहाल सबका है, अब टेक्निकल वाले को सिर्फ ध्यान देंगे तो हिंदी मीडियम वाले छात्र ऐसे ही ऑटोमेटिक ही छट जाएंगे। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन भी अगर दिए हैं तो एक शॉर्ट टर्म में बनाना चाहिए, उसको इतने लॉन्ग टर्म में बना दिया है कि पढ़ते पढ़ते हमको लगता है अगर टोटल कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हैं 29 से 30 तो उसके लिए 2 घंटे नहीं कम से कम 3 से 4 घंटे हो जाने चाहिए। मतलब विस्तार से बताएं वाली चीज़ ना। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपका 29 to 30 रहता है क्वेश्चन, ओके, तो वो लेंदी टाइप का थोड़ा होता है पढ़ने में। आप आगे से अगर फर्स्ट लाइन का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लास्ट आते आते आपका आगे का सेंटेंस माइंड से क्लियर हो जाएगा कि आपने आगे लाइन में पढ़ा क्या था। फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप क्वेश्चन अगर सही से पढ़ लेते हैं उसके बाद आप फिर आते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन को दोबारा पढ़ने का टाइम मिलता है, आधा टाइम उसमें चला जाता है। और जैसे रही बात मैथ की बात, जैसे भैया ने, विकास जी ने बताया कि मैथ की बात है, रही बात मेरी, मैं आज तक 4 साल से अटेम्प्ट दी हूँ लेकिन मैंने मैथ में बस वही क्वेश्चन छुएंगे जो मुझे एकदम क्लियर आता होगा, वरना मैथ मैंने आज तक टच ही नहीं किया है। और कल मैंने शायद अभी टेस्ट सीरीज भी, मतलब टेस्ट सीरीज भी हम लोग देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में भी टेस्ट था जहाँ पे हम लोगों ने मतलब सीसेट का पेपर देखा, पेपर यहाँ पे है नहीं, आप लोग को दिखाते हैं, तो उसमें भी मैथ में जो था, मैथ मान लीजिए कि नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन मैंने मैथ में किया होगा क्योंकि मेरी मतलब मुझे जो लगता है कि मैथ जो है मेरा मतलब कि कमज़ोर भी है, मेरा सच बात तो ये है कमज़ोर है। लेकिन जैसे कि इन्होंने भी बताया अभी कि कॉम्प्रिहेंशन के अगेंस्ट और रीजनिंग, हाँ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन आपने ये अभी बोला है कि टेक्निकल वालों के लिए ईजी होता है। तो बात ये है कि यहाँ सिर्फ टेक्निकल वालों की बात नहीं है, यहाँ आर्ट साइड के भी छात्र हैं, कॉमर्स के भी हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी अपीयर जो होते हैं वो बीए, मतलब कि बीए फाइनल भी उनका नहीं होता है ग्रेजुएशन, फिर भी वो अपना एग्ज़ाम देने लगते हैं। और मैंने भी एक साल जो 2021 का पेपर जो है मैंने अपीयर में दिया है, तो मैंने भी देखा तब तो मुझे जैसा लगता है कि बस एग्ज़ाम देने चले गए हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। और जैसे इस साल हमने जो पिछले बार का एग्ज़ाम दे के आया होगा वो भी देख रहे हैं, अभी कॉम्प्रिहेंशन का क्या बोलते हैं कि सीसेट का जो एग्ज़ाम है मैंने जो पिछली बार दिया है, आप बोले कि क्या बोले थे आप कुछ टाइम पहले यहाँ पे थे कि पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स ये बोले थे ना, क्वालिफाई करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन की इशू है, कॉम्प्रिहेंशन की वजह से सिर्फ नहीं है, जो पेपर ये लोग बना रहे हैं, मतलब कि इस साल हमने पैटर्न समझ लिया, पिछले बार में जो पेपर है तो उसको अगर हम लगा रहे हैं, अब ये नहीं है कि जब पेपर है 24 तारीख को कि वही उसी पैटर्न पे आएगा, अब वहाँ पे लोग जब हॉल में पहुँचेंगे एग्जाम देने के लिए उस सब कुछ डिफरेंट दिखता है। फिर पूरा पैटर्न की बात, मतलब कि मैं एग्जाम कॉम्प्रिहेंशन तो 3-4 साल से हमको लग रहा है ऐसे ही चल रहा है कॉम्प्रिहेंशन, और ये हमको लगता है टाइम टेकन कुछ ज़्यादा ही है। ये जो दीदी ने जैसे बताया कि पूरा पैटर्न के बारे में, मेरे ख्याल से अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ कि वो बदला हुआ मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन को अगर हटा भी दें तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज़ को, या फिर आपका क्या मानना है सीसेट को लेकर, कौन कौन सी बुनियादी दिक्कतें हैं? सीसेट में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी लेंदी हैं और इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं कि वो मतलब कि सीसेट एक क्वालिफाई नहीं कहा जा सकता। वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड लड़के हैं, एक स्टैंडर्ड है उसका सीसेट का, अब उतना नॉर्मल नहीं रह गया है। तो जो खास करके टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या मैथमेटिक्स कुछ किए हैं उनके लिए आसान होता है। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो वो एक सोशल बैकग्राउंड से हैं, वो जिस माध्यम में पढ़े हैं, जिस कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ इतना ज़्यादा उनको टेक्निकल चीज़ें और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं वो किए होंगे। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि
पहली चीज़ तो जो इसका मेरिट बन रही है जीएस की ही, वही लमसम 40 से 45 के बीच में बन रही है। और सीसेट को भी देखा जाए तो उसका भी माना जा रहा है 27-28 क्वेश्चन पे ही है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कहने को है कि हाँ क्वालिफाई है, लेकिन है वो भी एक तरीके से कि आप उसमें भी मेरिट में मतलब एक तरह से मेरिट बना रहे हैं। जब वहाँ भी हमें 40 लाना है, यहाँ भी 30 के करीब ही है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स है या फिर वो वैसा, वो ज़्यादा इसमें गेन कर रहे हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम। और तीसरी बात ये है कि जिसका इंग्लिश है उसके लिए लैंग्वेज का इशू नहीं आता है, आसानी से कर जाता है ना। वो आसानी से हर चीज़, जैसे ये कंपटीशन 30 क्वेश्चन होते हैं जी, उसके लिए समस्या नहीं होती, लैंग्वेज इशू होता है। और हिंदी मीडियम के लिए एक लैंग्वेज का इशू बहुत बड़ा है, क्योंकि जो पढ़ते हैं एक लंबा होता है और ये गूगल ट्रांसलेट होता है, तो ये उनके लिए समस्या है। गूगल ट्रांसलेट करके दिया रहता है, तो ये उनके लिए एक दिक्कत है। और कमोबेश देखा जाए तो उनके लिए बहुत रीजनिंग और मैथ के ऊपर चलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बहुत कमी गेन कर। बहुत लड़के तो सीसेट में क्वालिफाई ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड का आजकल यूपीएससी फॉलो कर रहा है ना, वो हिंदी मीडियम उससे बाहर होता जा रहा है। अच्छा, मैं इसी पे मैं समझना भी चाह रहा था। कारण ये है क्योंकि अभी जैसे शुरुआत में भी कहा कि एलिमिनेशन राउट की तरह बन गया है, क्योंकि कुछ लोग GS1 को निकाल लेते हैं मगर सीसेट में रह जाते हैं, जबकि बात ये कही जा रही है कि सीसेट केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट में उसके नंबर नहीं छोड़ेंगे। जो तर्क दिया गया था वो यही था। तो क्या ये जो पूरा एग्ज़ाम है इसको सेट करने का तरीका बदला है? अगर बदला है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लग रहा है कि टफ हो गई हैं, जिसकी वजह से क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा है? देखो, पहले के हिसाब से जैसे क्वेश्चन थे यूपीएससी के, आज उसके हिसाब से क्वेश्चन भी समय के साथ उसका स्टैंडर्ड बना है, काफ़ी बदला है यूपीएससी ने। अब उस स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा जैसे पहले पूछता था। अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चन भी इतने लेंदी होते हैं, इतने टफ होते हैं कि हिंदी मीडियम वाला कम पकड़ पाता है। अच्छा, लैंग्वेज उसकी इतनी टफ होती है? हाँ, मतलब कि जो जिसकी इंग्लिश होती है उसके लिए तो आसान हो जाता है अपेक्षाकृत इंग्लिश से, तुलनात्मक रूप से जी। हाँ, बाकी और हिंदी मीडियम में जो बच्चा आता है वो सामान्य परिवार से आता है इंग्लिश मीडियम वहीं से है, लेकिन वो कहीं न कहीं वहीं परिवार से, अच्छे परिवार से होते हैं। उनको अच्छे कॉलेज, अच्छा माहौल और एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी मिलता है पढ़ाई के लिए। हाँ, इसलिए उनसे बेहतर अपेक्षाकृत रहते हैं ये। तो यूपीएससी आज जो क्वेश्चन बना रहा है उस हिसाब से मैथमेटिक क्वेश्चन देखा जाए तो लमसम वो डिमांड करता है कि हाई स्कूल इंटर तक का, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर लायक है ही नहीं। तो एक तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एक तो टाइम टेकिंग होते हैं, तो हिंदी मीडियम वाला यहीं से बाहर हो रहा है जी। वैसे आप क्या जोड़ेंगे सीसेट वाले स्कूल में? थोड़ा सा बताएं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस हिसाब से सीसेट आ रहा है थोड़ा टफ तो रहता ही है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे थोड़ा लेंदी होते हैं, आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ेगी। अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, फिर जीएस के नॉलेज पे कमांड नहीं है, तो कॉम्प्रिहेंशन आप सही से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ओवरऑल बुक से किसी न किसी टॉपिक या सिलेबस से रिलेटेड रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी या बैंकिंग जैसे जो लेवल होता है उसके लेवल पे आते हैं, तो इतना ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इधर हिंदी मीडियम वालों के लिए सिलेबस इतना बड़ा होता है कि जीएस ही कवर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ वो क्वालिफाइंग नेचर वाले सीसेट को समय नहीं दे पाते हैं। और रीजनिंग भी मतलब आपको अगर बेसिक मैथ चेक करनी है तो इतना दीजिए कि मतलब वो कर सके, ऐसा नहीं कि उसको एकदम बहुत हाई लेवल बना देते। मतलब 10th तक की बात कही गई थी ना, 10th तक लेवल का था। 10th तक की कही गई थी। आप बेसिक चेक कर लीजिए, आपको तो बेसिक रीजनिंग या फिर मैथ आनी चाहिए, जिससे कि उसका क्रिटिकल थिंकिंग बन रही नहीं बन रही है। बाकी आप जीएस पे सारा जोर देते हैं, उसी से ही सिलेक्शन होता है, उसी का ही यूज होता है बाद में। सीसेट का तो कम ही यूज होता है, उससे पता चलता है कि आपकी मैथमेटिक्स कैसी है और क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, रीजनिंग कैसी है, उसके हिसाब से कर लेनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा टफ हो जाता है। उसी के बाद पे वो इंग्लिश में भी बाद में इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर में भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। वैसे ही तो रिजल्ट गिरते जा रहा है हिंदी मीडियम वालों का। अगर वो सीसेट में पास नहीं हो पाएंगे तो मेंस देने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा मतलब टफ है। बड़ा गजब का छौंका लगा है, कोई कौन है ये? लेकिन थोड़ा मेहनत करने की भी जरूरत है, मेहनत करिए। अब एग्जाम है उसके लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। देखिए, मेहनत से होनी है। बस आखिरी एक चीज़ समझने के लिए अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो बस एक आखिरी एक चीज़, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से कोई पीछे नहीं है, वो वाली चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर जो हमेशा तक निकल कर आता है होता है लेवल प्लेइंग फील्ड का,
लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे कि किसी का बैकग्राउंड कुछ और है, कोई कहीं ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, आर्थिक रूप से विपन्नता है या फिर संपन्न नहीं है ऐसा कह लेते हैं, या फिर एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है एक्सपोजर उसका उस तरीके से नहीं है। तो अगर आप लोग, क्योंकि अभी इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा भी हैं, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सीसेट के एग्ज़ाम में बेशक वो क्वालिफाइंग रहे, बदली जा सकें या बदलें, है ना, तो क्या हो सकती है? धीरे स्टार्ट करेंगे, क्या बदल रहा है? मेरा तो एकदम क्लियर सा है, जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको बल्कि कम ही कर दें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वो टेक करता है। उसके यहाँ पे रीजनिंग रख दें, और वो मैथ भी अगर रखना चाहते हैं उस लेवल का रखें कि जिसको करने में हमें भी आसानी हो। और बात रही ये जो क्या बोलते हैं IT वगैरह के स्टूडेंट जो मतलब होते हैं, अगर ये लोग भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी आसान हो, उतने नॉर्मली क्वेश्चन हो जो हम भी कर सके वो भी कर सके। ऐसा ना हो कि उसको देखने के बाद हमें ही चक्कर आने लगे, वही निकल जाए क्वालिफाई करके, तो वो भी तो एक दिक्कत है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ लगती है या फिर ये बहुत मतलब है तो मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है कि उसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो लेंथ कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। अगर उसका लेंथ भी थोड़ा सा बदल हाँ, जाए? short रखें। और एक बात और है कि अगर वो लेंथ लंबा रख भी रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में है भी, तो कम से कम उसमें से 3-4 क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। और लेंथ लंबे हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए पूरा पढ़ना पड़ रहा है हमें। और जो भी है कि हम उसके अपने हिसाब से आंसर दिया, उसके हिसाब से तो उसी में वो रॉन्ग हो जा रहा है, उतने में ही। तो क्वेश्चन 3-4 तो उसमें होने चाहिए, अगर वो लेंथ नहीं कम कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं, जो सिलेबस में जो दिया रहता है कि 10th के हिसाब से रहेगा वो मैथ है, तो उसी हिसाब से देना चाहिए उनको। उसके अलग दे रहे हैं तो यही प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों के लिए हो रहा है। जो लेवल बोला गया है वही लेवल रखना चाहिए जो एक्चुअली मतलब मैथ्स का जो आ रहा है। जैसे जो भी पढ़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। अब वो मैथ देते हैं तो मैथ वो मतलब लॉजिकल मैथ देते हैं कि वो जैसे जो पुराना पढ़ा रहेगा उसको नहीं आएगा वो, यही दिक्कत है। भाई साहब, आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है बदला जाना चाहिए? सर इसमें वही बात है, जो सिलेबस में दिया गया उसी हिसाब से देना चाहिए, और जो मतलब कंप्रीहेंशन देते हैं उसमें जो ट्रांसलेशन उसको सही किया जाए थोड़ा, मतलब जो गूगल ट्रांसलेट ना किया जाए। अच्छा, ट्रांसलेशन जो है जी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, समझने में दिक्कत हो जाती है। भाई साहब, अच्छा, यही सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा घटाएं। 30 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप 20-22 पे ले आएँ। और डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चन जोड़ने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल के कुछ क्वेश्चन जोड़ने चाहिए जो UPPCS के सीसेट में पूछे जाते हैं। अच्छा। तो इससे क्या है ना, डाइवर्स भी हो जाएगा, और जो स्टूडेंट है उसका माइंड का जो रीजनिंग लेवल है वो भी चेक हो जाएगा। और मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा वो बहुत लेंदी होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं वो। उसको 10 तक के लेवल के नहीं होते हैं वो। 10th के लेवल के हाई होते हैं, 10th के लेवल के नहीं होते हैं वो। इतना तो हम लोगों ने मैथ पढ़ी, मैं BCom का कॉमर्स का छात्र हूँ, मैंने भी वही मैथ पढ़ी है स्टेटिस्टिक्स की, लेकिन वो इधर पे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कुछ कम किए जाने चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। और थोड़ा उसका लैंग्वेज जो है उसको देखना चाहिए, कितना हार्ड लैंग्वेज ना हो कि लड़का पढ़ता पढ़ता उसी में सो जाए। और मैथ के क्वेश्चन जिस स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं वो बहुत हाई हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ PhD करके नहीं जा रहे हैं, हमारा IQ चेक किया जा रहा है। और क्वेश्चन खास करके मैथ, रीजनिंग और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के अलावा भी। और जिस हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, ये एक पूरा पैराग्राफ दे देता है, एक क्वेश्चन देता है, उतना लेंदी होता है कि हिंदी में मीडियम बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ा सा वो टफ ही रहता है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन को क्वेश्चन कम किए जाना चाहिए, और लैंग्वेज सही होना चाहिए। और मैथ क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा है वो थोड़ा स्टैंडर्ड का कुछ ज़्यादा ही है, उसको कम किया जाना चाहिए। जो मतलब कहा गया था वो रखे, मतलब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं उनको थोड़ा करना चाहिए मतलब हल्का, तो किसी सुनने वाले को ये ना लगे कि भाई टफ आ रहे हैं, अब एग्जाम में वो लोग कह रहे हैं कि आसान करो। मेरिट उसी आधार बना दी जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब क्वेश्चन उस पर हो रहे हैं, जितना 40 क्वेश्चन है GS से लड़का ला रहा है, तो 30 नंबर यहाँ भी लाना पड़ रहा है उसको। वो कहीं न कहीं देखा जाए तो क्वालिफाई नहीं रह जाता है हिंदी मीडियम के लिए, तो थोड़ा सा उसको कम किया जाना चाहिए। और ख़ास करके हर बच्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीं होता है, और फिर बहुत अच्छे, हाँ, हिंदी बैकग्राउंड हमेशा कमज़ोर और पिछड़ा रहा है। कुछ टॉपिक है जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, और चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसी प्रकार की जो क्वेश्चन है एक ही टॉपिक का एक ही क्वेश्चन पूछिए। क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 डायमेंशन डाल देते हैं वो, जिसमें भिन्न भी आ जाती है, दशमलव भी आ जाता है। इनको करते करते पता चला टाइम भी कम रहता है उसमें। तो एक ही अगर टॉपिक ले रखे आपने, 10, 12, 15 टॉपिक जो आपने बता रखे हैं उससे दीजिए, उससे बेसिक चेक हो ही जाएगा आपका मैथमेटिक, और आपका कैलकुलेशन कितना तेज है, ये सब तो इसी लेवल पर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम की आप लोगों की चाय का वक्त था, शायद कुछ की पूरी हो गई है, कुछ की रह गई है, तो अभी जिन लोगों की रह गई है वो अपनी चाय पूरी कर लें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़
वहाँ तक ले जाने का प्रयास कोशिश यही किया है। थी। और बहुत लंबे समय से हम लोग यही प्रयास करते हैं कि ORN है, चाहे मुखर्जी नगर है, यहाँ आए और जो एस्पिरेंट है, हम लोगों का एक पूरा शो भी है एस्पिरेंट के नाम से, वो इसी के पर बेस्ड है। चाहे प्री की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो, चाहे इंटरव्यू के बाद रिजल्ट की बात हो, हम जब भी कुछ होता है एस्पिरेंट्स के जीवन में तो पहुँचे रहते हैं वहीं पर, केवल इसलिए ताकि आप लोगों की जो बातें हैं, जो दिक्कत हैं, जो परेशानियां हैं, जो खुशी है, जो गम है, जो भी है, वो कम से कम पहुंचे, लोगों को पता तो चले कि कैसा है। केवल एस्पिरेंट जो सीरीज़ है उसी को देखकर ना पता चले कुछ और भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए दिन ढल चुका है यहाँ पर, मगर कुछ सवाल हैं वो नहीं ढलते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं ख़त्म होती हैं, और वो हैं CSET को लेकर जो मुद्दा है, क्योंकि यही मुखर्जी नगर था, 2014 में यहीं पे हुआ था प्रदर्शन। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि CSET जो है वो उस तरीके से जिसके लिए उसकी मंशा है, या फिर जो उसका ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो पूरा करने से इतर उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जोड़ी गई हैं। अब ये पूरी बहस, ये पूरा जो बातचीत है, ये यहीं नहीं रुकेगी। कोशिश करेंगे इसे आगे तक लेकर जाएं और उन लोगों से भी सवाल पूछें जो शायद कहीं ना कहीं इसमें स्टेक होल्डर के तौर पर भी हैं और जिनकी सोच या जिनकी कही हुई बात से फ़र्क पड़ता है। बाकी तब तक के लिए आप देखते रहिए दी एज। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, मुखर्जी नगर, दिल्ली।